हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको केमिस्ट्री के सेमेस्टर फर्स्ट के सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा भाई। इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँ सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए। विश्वास रखना भैया, अब ये मत सोचना कि टर्म टेस्ट में आपके जो केमिस्ट्री का टर्म टेस्ट हुआ था उसमें लेक्चर से क्वेश्चंस मिस हो गए थे। उसका एक रीज़न था, मैंने उस लेक्चर में आपको कोवलेंट बॉन्ड और काइनेटिक गैस थ्योरी यूनिट के क्वेश्चंस करवाए थे, जबकि आपके टर्म टेस्ट में अदर यूनिट आई थी। वो सब भैया टर्म टेस्ट में हो जाता है, सर पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर सेक्शन में अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, मैथ्स वालों को अलग, बायो वालों को अलग, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो आपका सेमेस्टर होगा वो सबका पूरे कंप्लीट सिलेबस का होता है, तो वो अच्छा हो जाएगा। उसमें तो कंप्लीट सिलेबस रहेगा, तो ऐसा कुछ डाउट नहीं रहेगा। अब बायो वाले स्टूडेंट को थोड़ा विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैथ्स वालों को तो हो गया होगा, क्योंकि उनके फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए थे और मैथ्स के तो सारे तीनों की तीनों क्वेश्चन उसी लेक्चर में से आए थे टर्म टेस्ट के। तो बायो वाले भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पे विश्वास करें, है ना, आपका हो जाएगा। और मैंने एक लेक्चर डाला था प्रैक्टिकल कब होंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स कब होंगे, आपको वो लेक्चर देखना चाहिए इस लेक्चर से पहले, जब आपको पूरा मेथड समझ आ जाएगा, पूरा कॉलेज का सिस्टम, कितने नंबर का, सब सारा प्रोसेस मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है। तो आप उस लेक्चर को अवश्य देखें ना। देखिए, जो आपका केमिस्ट्री का सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 80 का होगा, जिसमें से आपको 32 अंक लाने इजीली सबके आ जाएंगे। मैं इस लेक्चर में जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगा ना, उसमें से 80 में से 50 मार्क्स का मैटर मिल जाएगा आपको। अब पढ़ना ना पढ़ना ये सब आपके ऊपर है भैया, है ना। तो इजीली इस लेक्चर में से इतने नंबर का मैटर आपको आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेना। वैसे जिसको केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए वो मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना, 91167454। जिसको केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, किसके नोट्स चाहिए, केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, इन जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी के आंसर चाहिए, तो मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब के चैनल के नाम से ही है। आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कोई ऐड नहीं होगा इसमें ग्रुप में, तो मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब बात रही बात ये फिजिक्स की, और सुन लेना, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है ना, मैथ्स के भाई, अभी आप सब लोग सब्सक्राइब किया करो, आपका सपोर्ट रहेगा तो ही मैं आपको कुछ करा पाऊंगा, है ना। क्योंकि मैं फाइनल ईयर की मैथ्स कराता हूँ, सेकंड ईयर की मैथ कराता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री उनके तो ओनली क्वेश्चन डालता हूँ, आपकी वजह से अब उनकी फिजिक्स मैंने क्लोज कर दी ना, फिजिक्स उनको मैं पढ़ाता था यूनिट वाइज। मैथ्स वाले तो ध्यान रखना फिजिक्स का, और कैम बायोलॉजी वाले ध्यान रखना बॉटनी का। आपके बॉटनी में जितने भी स्टूडेंट है ना भाई, उसमें से 150 पास होंगे, बस ये ध्यान रखना। बॉटनी में बैग ज़्यादा लगते हैं, इधर मैथ्स वालों के फिजिक्स में बैग ज़्यादा। जैसे मैथ्स में 628 स्टूडेंट है ना, तो ये मान लेना उसमें से सिर्फ 128 स्टूडेंट ही फिजिक्स में पास हो पाएंगे। और बॉटनी में जितने भी हैं 650 600 जितने भी हैं, उनमें से लास्ट 150 से हैं। इसलिए आप फिजिक्स और बॉटनी पर विशेष कर ध्यान रखना भाई, मैं समझा रहा हूँ इस लेक्चर में आपको ना, तो आप इन पर अच्छे से ध्यान रखना। अब भाई, मैंने उस लेक्चर में बताया था जो प्रैक्टिकल सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे, जिसने वो लेक्चर देखा उसको तो अच्छे से सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि हमको प्रैक्टिकल कैसे होंगे, क्या करना है प्रैक्टिकल में। उस लेक्चर को अटेंड कर कर आइए। अब मैथ्स वाले स्टूडेंट सुन लीजिए, मैं फिजिक्स का लेक्चर जब डालूंगा जब आप 2 के सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दोगे, क्योंकि फिजिक्स में आप वैसे भी जाओगे, और मैं लेक्चर नहीं डालूंगा तो आप बिल्कुल इसमें से फिर 28 ही रह जाओगे, 128 में से फिर यही रह जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए आप जल्दी से जल्दी 2 के कंप्लीट करवा दीजिए, है ना। फिर आपको सेकंड सेमेस्टर से मैं मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा यूनिट वाइज, जिस तरह से फर्स्ट सेकंड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को कराता हूँ। बायो वाले स्टूडेंट के लिए भैया मैं बॉटनी के क्वेश्चन जरूर ले आऊँगा, है ना। बॉटनी के क्वेश्चंस के में लेकर आऊँगा आपको, क्योंकि आपके बॉटनी में बैग ज़्यादा लगती हैं, तो मैं आपके लिए मेहनत करके बॉटनी के ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन ले आऊँगा। अब उसके लिए आपका थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, सब्सक्राइब नहीं करते, जितने कम से कम वीडियो देखते हैं उतने भैया तो कम से कम सब्सक्राइब किया करो भाई, है ना। आपको बॉटनी के क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस के लिए
मेहनत करूँगा ओनली बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए नहीं, क्योंकि बॉटनी में बैक लगती है भाई। रियलिटी है फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे आप पिछले स्टूडेंट्स का रिजल्ट देख लेना, सेम प्रोसेस होता है। वो इसलिए मैथ्स वाले सुन लेना भाई। अगर आप ये 2K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दोगे, तो मैं आपको फिज़िक्स का लेक्चर डाल दूँगा, नहीं आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। नहीं फिज़िक्स में वैसे भी आप जाओगे, फिर और ये रह जाओगे विशेष कर ध्यान। नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो रियलिटी बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है ना। तो भाई अब सब कुछ आपके ऊपर है, अब देखना भाई केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखना इस लेक्चर में। देखिए भैया आपके जो केमिस्ट्री में ना 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 4 चैप्टर है ना सिलेबस में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 20 नंबर, 20 अंक क्या हो गए। सेकंड क्वेश्चन आएगा, वो कितने अंक का आएगा? 15 अंक का आएगा, 15। इसी तरह से थर्ड भी कितने का आएगा? 15। फोर्थ भी कितने आएगा? 15। फिफ्थ कितने का आएगा? 15 का। टोटल कितने हो जाएंगे? 80। कितने अंक हो जाएंगे? 80। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे भैया। जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो 10 अंक, 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी कि टोटल 20 अंक हो जाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो 15 अंक का आएगा, जिसमें है ना 2 ऑप्शन आएंगे, ए और बी। दोनों ऑप्शन करेंगे जब आपको टोटल 15 क्वेश्चन, 15 अंक आएंगे ना, 2 क्वेश्चन आएंगे ए और बी। अब देखिए जो जैसे सेकंड क्वेश्चन है उसमें ए पॉइंट आएगा, फिर आपको अथवा आएगा जिसमें ए पॉइंट आएगा और बी पॉइंट आएगा। इसके भी करना, इसके या तो आप ऊपर का कीजिए नीचे का कीजिए, ऐसा तो करना मत इसका ए कर दिया इसका बी कर दिया, पूरे को क्रॉस कर देंगे भाई। समझा चुका हूँ उस लेक्चर में भी, इसमें भी दोबारा से समझ लेना। या तो आप इसके दोनों कीजिए या इसका एक कीजिए, ऐसा भी हो सकता है, ये 2 ऑप्शन में आ सकते हैं, ये बिना ऑप्शन के आ सकता है, वो उन पर डिपेंड करता है। समझ गए ना? फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी कि कितने के हो जाएंगे? 20 के हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन 15 का आएगा, इसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ जाएंगे, टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 80 अंक हो जाएंगे। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे भाई, इसमें आपको खुद को पढ़ना होगा भाई। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन लिखाए है ना, बाकी के क्वेश्चन आप खुद देख लेना। शॉर्ट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस आप करना। जो आपके नोट्स हैं उसमें, जैसे बुक है उसमें छोटी-छोटी हेडिंग्स हैं, कोई डायग्राम है, कोई अभिक्रिया तो इसमें है नहीं क्योंकि इनॉर्गेनिक और फिजिकल चलती है, कोई छोटा-सा समीकरण हो, कोई ग्राफ हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है NaCl के चक्र को समझाइए। NaCl के बनने की बॉर्न हेवर्ड चक्र को समझाइए। भाई ये जो 8 क्वेश्चन है ना, इनमें से आपको इजीली 5 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, ध्यान रखना, विश्वास रखना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा मत सोचना बायो वाले स्टूडेंट को विश्वास थोड़ा उठ रहा होगा क्योंकि उनके टर्म टेस्ट में क्वेश्चन आया नहीं। मैथ्स वालों को तो हो गया क्योंकि उन्होंने मैथ्स का पेपर अच्छा आया उनका, फिजिक्स का पेपर भी हो गया। बाकी अब भाई आपको विश्वास करना पड़ेगा भाई, हो जाता है ऐसा है ना। इनमें से आप देख लेना, सेकंड क्वेश्चन है क्लोरल हाइड्रेट का सूत्र लिखिए और इसके स्थायित्व को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है ध्रुवण क्षमता तथा ध्रुवणता पर टिप्पणी लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है समझाइए कि SF4 विकृत चतुष्फलकीय क्यों है। फिफ्थ क्वेश्चन है संयोजकता बंध सिद्धांत व आणविक कक्षक की तुलना को समझाइए। 6 है वक्र अनुरेखण पर टिप्पणी लिखिए। 7 है गैसों के अनुगति सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। 8 है हार्डी-सुलजे के नियम की विवेचना कीजिए। किसके नियम की विवेचना कीजिए? हार्डी-सुलजे के नियम की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन भैया 100% आएगा, हार्डी-सुलजे के नियम की विवेचना कीजिए। इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। अब बाकी के क्वेश्चन आप खुद देखना भाई, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मेहनत आप करना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आप जैसी बुक में से कैसे भी, तो उनके लिए आप मेहनत करना। अब भाई जिनको शॉर्ट क्वेश्चंस पर मेहनत नहीं होती वो लेंथी क्वेश्चन पर मेहनत कर लीजिए भैया ना, फुल मार्क्स तो आप लाएंगे नहीं। तो भाई ऐसा तो नहीं आप 80 में से 80 लाएंगे, तो भाई फर्स्ट इन क्वेश्चन पर मेहनत नहीं होती तो बाकी के क्वेश्चन पर कर लीजिए, इजी है भैया ना, आपके ऊपर है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समझ गए होंगे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 इंटू क्या हो जाएगा? 2 कर देंगे, 20 क्वेश्चन अंक का हो जाएगा टोटल।
समझ रहे हैं ना? अब बाकी के क्वेश्चन देखना, ये इस टाइप का तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। अब बाकी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो टोटल 4 यूनिट है ना, उनमें से मिक्स क्वेश्चन आएगा भई। जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो सभी 4 यूनिट में से मिक्स आएगा। जैसे किसी यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएँगे, किसी में से 3, इस तरह से। बाकी का जो भई कितना होगा, ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, इस तरह से लिखाएगा कि सेकंड क्वेश्चन यूनिट सेकंड से है, फर्स्ट से है, थर्ड क्वेश्चन यूनिट सेकंड से है, फोर्थ क्वेश्चन थर्ड से है, फिफ्थ क्वेश्चन किससे, फोर्थ से। इस तरह से पेपर में आपको लिखा हुआ आएगा, नो टेंशन रहना बाकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे उतारिए भी, स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ। देखिए भैया सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन पर नजर डालिए। मैं साथ साथ क्वेश्चन लिखा देता, फिर थोड़ी वीडियो लेंथी होती, उससे बढ़िया है कि मैं आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखा दूं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, H2 अणु का उदाहरण देते हुए संयोजकता बंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट 15 मार्क्स में पूछता है। इसमें ना कोई एक ऑप्शन आता, ना कोई बी ऑप्शन आता। कि H2 अणु का उदाहरण देते हुए BBT जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए, और कमियां भी पूछ सकता है भाई, सीमाएं तथा कमियां लिखिए, इस तरह पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर फोर है, O2CO NO2 अणु के आणविक कक्षक आरेख समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भैया ना, इस आरेख को समझना आप इजीली कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, BSPR जो थ्योरी है, इस सिद्धांत के विभिन्न नियमों को लिखिए। इस सिद्धांत के क्या लिखने, विभिन्न नियमों को लिखिए। BSPR सिद्धांत के आधार पर BrF2 IF2 जो अणु दे रखे हैं, इनकी आकृतियों की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। इस क्वेश्चन में से और इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, उसमें से इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है सेक फर्स्ट यूनिट से। अब आपके यूनिट कौन सी है, वैसे यही तो कंफ्यूज है भाई थोड़ा सा। आपके यूनिट जन कौन सी है, हमारी उस टाइम में फर्स्ट यूनिट थी, तो उस यूनिट से जो भी ये यूनिट है कोबलेट बॉन्ड वाली, इसमें से इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का भाई। अच्छे क्वेश्चन है, तो आप याद कर लेना, इसमें से 15 में से 15 नंबर आने चाहिए आपके। से इसका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्न पर क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक समीकरण का व्युत्पन्न, ब्रेक समीकरण का व्युत्पन्न। सेकंड क्वेश्चन है ठोसों में त्रुटियां, किसमें, ठोसों में त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतराण्विक बलों पर टिप्पणी लिखिए। गैसों के द्रवीकरण में किस प्रकार बलों का उपयोग होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप उतार लेना एक नोटबुक में, फिर इन सभी के आंसर देखना। इनके नोट्स में आपको डाल दूंगा भाई, मेरे को मैसेज कर देना 9116745454 इस नंबर पर, जिसको नोट्स चाहिए। ठीक है भाई, देखिए उतार देना है ना, साथ साथ उतारते जाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखना भाई, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट था, ये किसका पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवेचना कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो 8 क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र, सेकंड है वान डर वाल समीकरण के समतापी वक्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, शायद ये टर्म में आया था भाई आपके, नहीं ये नहीं आया था। हाँ ये फर्स्ट यूनिट है भाई, और मैंने आपको कराई थी सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट इसमें से फिजिकल केमिस्ट्री की, हमारे टाइम पे वो थर्ड थी, तुम्हारी जन कौन सी है, ये फर्स्ट यूनिट है। प्रायिकता वेग, वर्गमात मूल वेग और औसत वेग से आप क्या समझते हैं तथा इनमें संबंध सत्यापित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपको मिलेगा कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वांडरवाल समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉर्न हेवर चक्र को समझाइए व इसके महत्व को समझाइए। NaCl बनने की बॉर्न हेवर चक्र की सहायता से समझाइए। NaCl बनने की बॉर्न हेवर चक्र की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए हार्डी सुलझे के नियम को और ब्राउनी गति पर। तो इन सभी क्वेश्चन पर भाई आप अच्छे से मेहनत करना, अच्छे क्वेश्चन है सारे, है ना। विश्वास रखना, इनमें से 80 में से आपको 50 अंक का मार्जिन आ जाएगा भाई, 50 अंक आपके आसानी से आ जाएंगे। अब मेन बात ये है कि भाई आप क्वेश्चन याद होने चाहिए अच्छे से, जिस टाइप से मैंने क्वेश्चन लिखाया है जितने भी स्टेप में, उस हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। ये नहीं कि आप भाई आपसे 15 अंक का पूछ रहा है आराम से कुछ भी लिखा है उसमें, और भाई जो आपको आ रहा है वही लिखें। फालतू की रामायण लिखने से, ये सब लिखने से अंक नहीं आएंगे।
ठीक है ना? ये विशेषकर ध्यान रखना, इसमें ये मेन बात है कि आपको जितना आ रहा है उतना ही आप करें, एक्स्ट्रा नहीं करें। कुछ गलत-सलत ये नहीं है भई जिसमें आपने पेज भर दिए, आप पास हो जाओगे, आपके नंबर आ जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन-सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। या मैं लिखा ही देता हूँ, एक बार ऐसा कर लेता हूँ, है ना? देखिए, मैं लिखा देता हूँ। देखो भैया, अब देखिए 13 से 18 तक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, गैसों के अनुगति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को क्यों प्रदर्शित करती है, विस्तार से समझाइए। वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं, विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर है 14 देखिए, आणविक वेगों के गुणात्मक विवेचन के लिए मैक्सवेल वितरण नियम को संक्षेप में समझाइए। इसे समझाने के लिए ग्राफ भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है माध्य मुक्त पथ तुम टक्कर व्यास। सेकंड है प्रायिकता वेग। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए विल्सन विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है सात खंड सेल, सेकंड है द्रव क्रिस्टल, ठोस और द्रव में अंतर। वही जितने क्वेश्चन इस लेक्चर में कराए, जिसने उनको कंप्लीट कर लिया, 18 क्वेश्चंस कराए, उसके भैया 50 अंक इजीली आ जाएंगे, मैं दावे के साथ। विश्वास रखना, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। इसी तरह मैं आपको लेक्चर डालता रहूँ। ये मत सोचना कि मैं फाइनल ईयर में हूँ तो फाइनल होने के बाद वीडियो नहीं आएंगी। वीडियो मैं कंटिन्यू डालता रहूँगा, बस ये है कि आपका सपोर्ट रहना चाहिए मेरे साथ, है ना? बाकी आपके लिए मेहनत की जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में। बॉटनी के क्वेश्चंस भी लाऊँगा, भैया आपका सपोर्ट रहा तो आप मैंने जो बात बोली है वो काम आप कीजिए, मैं आपके लिए बॉटनी के क्वेश्चंस करवा दूँगा। भैया आप देख लेना, इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, 50 अंक का मैटर आ जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। पिछली बार जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर वालों को कराए थे तो केमिस्ट्री के पेपर में से उनका 40 नंबर का आया था उस टाइम, तो भाई उस टाइम फर्स्ट टाइम था भाई, एनईपी सिस्टम लागू हुआ था, लेकिन केमिस्ट्री में फेल वही हुआ था, मतलब बैक उसी के लगी थी जिसने पढ़ा नहीं था। केमिस्ट्री में सारे भाई पास थे, बैक लगी थी बायो वाले के बॉटनी में सिर्फ भाई 50 स्टूडेंट पास हुए थे, फिजिक्स में ओनली 50 पास हुए थे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप फिजिक्स और बॉटनी पर अच्छे से ध्यान देना, और मैं उनके लेक्चर तभी डालूँगा जब आपको सपोर्ट होगा। ठीक है ना? आप जल्दी से जल्दी 2K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दिए, जिससे मैं आपको फिजिक्स और बॉटनी का लेक्चर डाल दूँ। क्योंकि भई मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप मेहनत तभी कर पाएँगे जब आपका सपोर्ट है। क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, बहुत आपको हर टाइम से रिलेटेड से, सेमेस्टर से, टर्म टेस्ट से, प्रैक्टिकल से, सबसे रिलेटेड वीडियो डाली है। और ये सब करने के लिए मैंने भाई फिजिक्स छोड़ी है उनकी, फाइनल ईयर को मैं फिजिक्स पढ़ाता था, लेक्चर वाइज़, हर चैप्टर वाइज़। मैथ्स में उनको कराता हूँ, हर यूनिट वाइज़, हर टॉपिक वाइज़। सेकंड ईयर को मैथ्स कराता हूँ, मैथ्स उनकी करवा चुका हूँ। फाइनल की मैथ्स करानी रह रही है मेरे को, कुछ करा दिए, कुछ करानी है। तो भई बहुत वज़न है, तो आप, है ना? एक वीडियो डाउनलोड मत किया करो। वीडियो आप ऑनलाइन देखा करो, है ना? डाउनलोड करके मत देखा करो। विशेषकर ये सुन लेना भई, यही रीज़न है कि मैं उनको सारे क्वेश्चंस कराते जाता था, फिर मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री धीरे-धीरे उनकी पॉज़ कर दी थी। यही आपके साथ होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। ठीक है ना भई? क्योंकि ओनली आप देखते होंगे मेरे चैनल पर अधिकतर जो कंटेंट है मैथ्स ही मैथ्स का। बाकी के मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के ओनली क्वेश्चन डाल देता हूँ। सेकंड सेमेस्टर से मैं मैथ्स वालों को मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट कैलकुलस। ठीक है भैया? तो आप इन सभी क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को जिसने पढ़ लिया, जिसने याद कर लिया, वो आसानी से केमिस्ट्री में पास हो जाएगा। अच्छे मार्जिन से पास हो जाएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बायो वाले जिनको नहीं इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप उनको शेयर किया करें। आपके दोस्त होंगे ग्रुप्स में किसी में, तो आप शेयर मार दिया करें भाई, जिससे उनको भी हेल्प हो सके। सबकी हेल्प किया करो, हेल्प करने में आपका कुछ नहीं जाता। कॉलेज में एक दूसरे की हेल्प किया करो, तभी आप आसानी से बीएससी कर जाओ। ठीक है भाई, थैंक यू।